जाएगा महाराज। सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपा में वरद हस्त रख देंगी ऊपर। और अथातम सूयताम राजम सौम्यस्य पावना। दैहिक दैविक भौतिक ताप का आग में तप रहे हैं, उसे संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपा में वरद हस्त रख देती है महाराज। ऊपर से श्री किशोरी जी की कृपा वरद हस्त होगा तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शीतल किशोरी जी की छांव में आनंदित होकर के सब लोग रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश के पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटे हुए अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा हुआ चंद्रमा जिसके चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटे बुध, बुध के बेटा पुरुरवा हुए। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम हुआ एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके आयु सुतायु और रथ जब विजय आदि छा देते हुए इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के वे ययाति के संयाति और इसी से वंश चला। 6 बेटा हुए, इसमें सबसे बड़ा बेटा हुआ ययाति सन्यासी हो गया महाराज। देखो महाराज बेटा हुआ और बेटा कितना भी दुष्ट हो जाए लेकिन बेटा बेटा होता है महाराज। कोई कहे महाराज कि आपका बेटा साधु हो जाए महाराज, संत हो जाए, माँ लोग हमारी नीर होती है महाराज, नहीं साधु नहीं बनेगा महाराज। लेकिन कहा गया है कि घर में एक बेटा साधु बन गया महाराज तो कई पीढ़ियों को महाराज तार देता है। बेटा कितना भी दुष्ट हो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन महाराज साधु नहीं बनेगा। इसी प्रकार एक बेटा हुए और चलकर नहुस का जन्म हुआ। नहुस के ययाति और उनके बेटा संन्यास धारण कर लिए। उसने बेटे का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य जी और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हुई। दूसरा विवाह प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुई। ययाति की यदुवंश ध्रुव, अनुप और आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतान में सबसे छोटे बेटे का नाम हुआ पुरु जो पिता का अनन्य भक्त था। अच्छा महाराज बेटे तो सब रहते लेकिन महाराज जो छोटा बेटा रहता महाराज माँ को बहुत प्रिय रहता महाराज। छोटा बेटा माँ को बहुत, बेटे तो सब माँ को प्रिय रहते हैं लेकिन छोटा बेटा का उसके ऊपर स्नेह अधिक रहता है। छोटे बेटे का नाम पुरुर हुआ। पिता उसको बहुत लाड़ प्यार करते थे। शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति हुए तो बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था पुरुर ने अपने ऊपर। अच्छा महाराज ये बताइए बेटा पिता बूढ़ा हो गया हो और पिता बेटे से कहे कि बेटा जो यौवन अवस्था है ये मुझे दे दो और मेरा बूढ़ा अवस्था आप ले लो, कोई करेगा? लेकिन यहाँ महाराज पुराणों में लिखा हुआ है कि महाराज अपना यौवन अवस्था अपने पिता को दे दी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूर्ववंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। उनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों की सीता किया करते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रतिदेव हुए जिन्होंने सूखा पड़ गया, न जाने प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया हो।
49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश से परीक्षित, तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम पुरुवंश हो। पुरुवंश महाराज सबके बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेर, देवमीर, सूरसेन प्रभृत आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन का बेटा आनंद कुंज भी इन्हीं के नाम से वसुदेव का, वसुदेव की 7 पत्नियां, जिनका सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ में 8 संतान हुई। श्रीमन्नारायण